कहानी शुरू होती है कैम्ब्रिज प्राइमेट रिसर्च सेंटर से। कुछ एक्टिविस्ट वहां जानवरों पर हो रहे अमानवीय एक्सपेरिमेंट रोकने आते हैं। उनका मकसद बस एक है, चिम्प्स को आजाद करना। लेकिन वैज्ञानिक चिल्लाता है, रुको, ये चिम्प्स रेज वायरस से संक्रमित हैं, बहुत खतरनाक हैं। एक्टिविस्ट उसकी नहीं सुनते और एक चिंपैंजी छोड़ देते हैं। और बस जैसे ही वो आजाद होता है, एक एक्टिविस्ट को काट देता है। वायरस एकदम से काम करता है, खून की उल्टी, लाल आंखें और अपने ही दोस्तों पे हमला। 28 दिन बाद जिम नाम का लड़का एक खाली हॉस्पिटल में कोमा से उठता है। कुछ समझ नहीं आता, गलियारों में भटकता है, टूटे शीशे, बिखरे उपकरण और कोई इंसान नहीं। बाहर निकलते ही वो सेंट्रल लंदन की सुनसान सड़कों पर आता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी खामोशी। सड़क पे एक पुराना न्यूज़पेपर पड़ा है, लिखा है ब्रिटेन खाली कर दिया गया। जिम एक चर्च में जाता है जो अब लाशों का ढेर बन चुका है। अचानक एक पादरी जो इन्फेक्टेड है उस पर हमला करता है। जिम भागता है और तभी दो सर्वाइवर सेलिना और मार्क उसकी मदद करते हैं। पेट्रोल बम फेंककर हमलावरों को जला देते हैं। सेलिना और मार्क जिम को अपने हाइडआउट में ले जाते हैं। जिम बताता है कि वो बहुत समय से कोमा में था। सेलिना समझाती है कि उसी दौरान रेज वायरस ने पूरे देश को तबाह कर दिया। अब या तो लोग मर चुके हैं या संक्रमित हैं। जिम अपने माता पिता के घर डेप्टफोर्ड जाना चाहता है। सेलिना चेतावनी देती है कि वहाँ कोई जिंदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिन में उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अगले दिन तीनों पैदल लंदन पार करते हैं। जिम के घर पहुंचते ही उसे भयानक सच पता चलता है, उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली। मार्क और सेलिना बताते हैं कि कम से कम उन्हें दर्दनाक मौत नहीं मिली। उसी रात दो इन्फेक्टेड हमला करते हैं। मार्क उन्हें मारता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। सेलिना तुरंत मार्क को खत्म कर देती है। जिम को इस क्रूर दुनिया का पहला सबक मिल जाता है। अगले दिन जिम और सेलिना फ्रैंक और उसकी बेटी हन्ना से मिलते हैं। फ्रैंक के पास खाने पीने का सामान कम है, लेकिन रेडियो है जो मैनचेस्टर के पास आर्मी के सेफ्टी जोन का सिग्नल पकड़ता है। चारों वहां जाने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में टनेल में टायर बदलते समय इन्फेक्टेड हमला करते हैं। मुश्किल से बचकर बाहर निकलते हैं। फिर खाली सुपरमार्केट से सामान लेकर धीरे धीरे फैमिली जैसा रिश्ता बना लेते हैं। मैनचेस्टर पहुंचते हैं, सब बर्बाद है, कोई सोल्जर नहीं। फ्रैंक की आंख में खून की बूंद गिरती है और तुरंत इन्फेक्टेड हो जाता है। हन्ना डर जाती है और सेलिना जिम को उसे मारने के लिए कहती है। तभी कुछ सोल्जर्स पहुंचते हैं और फ्रैंक को गोली मार देते हैं। मेजर हेनरी वेस्ट की कमांड के आर्मी के मैंशन में जिम, सेलिना और हन्ना को शेल्टर मिलता है। मेजर वेस्ट उन्हें बताता है कि उसका प्लान इन्फेक्टेड के भूख से मरने का इंतजार करना है। वो ये भी बताता है कि उसने अपने सोल्जर्स से वादा किया है कि वो उनके मजे के लिए महिलाएं लाएगा। जिम यह जानकर घृणा से भर जाता है। वो सेलिना और हन्ना को बचाने की कोशिश करता है, पर पकड़ा जाता है और उसे जंगल में मारने के लिए ले जाया जाता है। जिम बच निकलता है। तूफानी रात में चुपके से कैंप में घुसता है। जिम सायरन बजाता है, तभी इन्फेक्टेड ब्लॉकेड पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स में हाहाकार मच जाता है। जिम शिकारी बनकर परछाई की तरह दुश्मनों को खत्म करता है और सेलिना व हन्ना को बचा लेता है। बारिश में खून से लथपथ जिम सामने आता है। एक पल के लिए वो डर जाती है कि क्या जिम भी इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत देखकर गले लगा लेती है। तीनों कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेजर वेस्ट गोली मारकर जिम को घायल कर देता है। हन्ना कार को रिवर्स करके वेस्ट को इन्फेक्टेड के हवाले कर देती है और तीनों किसी तरह बच निकलते हैं। और फिर कुछ हफ्तों बाद जिम एक सुंदर कॉटेज में होश में आता है। हन्ना और सेलिना ने उसे बचाया। तीनों खेत में कपड़े सिलकर हेलो का साइन बनाते हैं। आसमान से एक फिनिश मिलिट्री जेट गुजरता है। रेडियो कहता है, क्या हम एक हेलीकॉप्टर भेजें? इन्फेक्टेड अब भूख से मर रहे हैं। दुनिया खत्म नहीं हुई, बस फिर से शुरू हुई। और सवाल ये, क्या इंसानियत को नया मौका मिला? अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, रेज वायरस ज्यादा डरावना या नॉर्मल ज़ॉम्बीज? अगली बार 28 वीक्स लेटर का धमाकेदार रिकैप भी आएगा।